हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मीन। ठीक है। मीन से बहुत ही सारा क्वेश्चंस आता है, मिनिमम 14 मार्क्स का। एक्चुअली मीन से नहीं आता, मीन के साथ मीडियन भी आता है और मोड भी आता है। तो यार मेरे फ़ोन में स्टोरेज कम होने के कारण से पहले मीडियन का मीन का अपलोड कर देते हैं और मीडियन और मोड का एक साथ हम लोग वन शॉट में देख लेंगे। ठीक है। आज मीन का जो भी कराएंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन तुम लोग को बोर्ड में नहीं दिखाई देगा। अगर आएगा भी तो तुम लोग इजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं मीन का टॉपिक। तो देखो, मीन को हम लोग एक एक फॉर्मूला पढ़ेंगे मीन का, और उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे और सम्स भी करेंगे कि किस तरीका से एग्जाम में सम्स आता है। तो मीन का जो सबसे पहला मेथड होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार मीन्स मीन, एक्स बार को हम लोग मीन बोलते हैं, समेशन एफ एक्स बाई एन। ठीक है। कभी कभी ये एन को समेशन एफ बी बोलते हैं, तो इसको लेके घबराना मत। हम एन के जगह समेशन एफ बी रहे तो घबराना मत। समेशन का मतलब क्या होता है? समेशन का मतलब होता है एडिंग। जितना सारा सीक्वेंस रहेगा उसको ऐड कर देना, वो समेशन हो जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक सम्स है, फाइंड मीन एक्स बार माने मीन ऑफ समेशन n इक्वल टू 1 टू 5 एक्स आई प्लस 5। इसका हमको मीन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, फाइंड क्वेश्चन 1, फाइंड बहुत सिंपल है, देखने में डरावना है लेकिन है बहुत इजी। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, समेशन इतना का हमको मीन निकालना है। तो 1 से लेकर 5 तक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। समेशन n इक्वल टू 1 5। ठीक है। इसका मतलब क्या है, n का वैल्यू इधर हम लोग n लिख लेते हैं तो सुविधा होगा। n का वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और कहां पर खत्म होगा, 5 में जाके खत्म होगा। ठीक है। तो इधर कुछ भी हो, डजंट मैटर। तो 1 n प्लस 5। ठीक है। तो अब देखो n का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 पुट करो, तो 1 प्लस 5 हो गया। समेशन है ना, ये समेशन का मतलब प्लस। देखो 1 तो पुट कर दिया, 1 के बाद कौन आता है, 2, तो 2 पुट करते हैं, 2 प्लस 5, फिर समेशन है ना, फिर प्लस, फिर 2 तो हो गया, अब 3 पुट करते हैं, 3 प्लस 5। कहां तक पुट करके जाना है, अपर लिमिट कहां है, 5 तक, तो 5 तक जाना है। ठीक है। तो इसको भी करते हैं 4 प्लस 5, फिर 5 प्लस 5। क्लियर? तो ये कितना हो गया बताओ, ये हो गया तुम्हारा 6 कॉमा प्लस, उसके बाद कितना हो गया 7 8 फिर 9 फिर 10। इसका मीन निकालना है। इसका समेशन इतना हो गया, तो मीन कितना होगा बताओ, प्लस कर दो इसको। तो ये हो गया तुम्हारा 19 19 इधर 27 27 35 27 34 34 40 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 40। अब हम लोग एक्स बार निकाल लेते हैं। तो ये हो गया कितना, समेशन ये वाला 40 प्लस कितना सारा टर्म यूज किया हम लोग, 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाई 5। तो आंसर 8। तो मीन कितना निकल गया, 8 निकल गया। ठीक है। तो ये समेशन का मतलब समझ में आया। समेशन का मतलब है n का वैल्यू 1 और ऊपर में कहां तक जा रहा है, 5 तक। बस वैल्यू पुट कर करके जाना है, कहां तक, 5 तक पुट कर दो, तो इसका वैल्यू निकल गया। अब इसका जब वैल्यू निकल गया तो एक्स बार का वैल्यू क्या होता है, इतना बाई इतना। पहले सम करते हैं, जो नंबर है उसका सम करते हैं, डिवाइडेड बाई कितना सारा नंबर आया वो लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 नंबर आया तो 5 से डिवाइड दे दिए। ठीक है। ये एक मीन का पहला क्वेश्चन था, इसको उतार लो। तो ये समेशन का मतलब समझ में आ गया ना। समेशन का मतलब होता है एडिंग, कैसे वैल्यू पुट कर करके एडिंग करना पड़ता है। तो ये एक यूनिक सम से कभी कभी देता है, मैक्सिमम टाइम नहीं देता है, कभी कभी ये दे सकता है। ठीक है। तो इसको उतार लो। अब आते हैं नेक्स्ट सम्स में। ठीक है। इस टाइप का सम्स तुम लोग को एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो देखो बोला है, इफ द मीन ऑफ मीन ऑफ 7 x minus 2 10 x minus 3 is 9, फाइंड x। क्लियर है, फाइंड x। तो क्या करेंगे, हम लोग को बोला है क्वेश्चन याद से उतार लेना, ये सारा सम्स हो सके एग्जाम में देख पाओ। इफ द मीन ऑफ द x इतना इतना एंड इतना इतना इज 7 9, मतलब दिया हुआ है। तो देखो, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मीन निकालते हैं x बार। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो ऐड करो, 7 प्लस x माइनस 2 प्लस 10 प्लस
x माइनस 3 दिया हुआ है। कितना सारा टर्म यूज हुआ है, 1 2 3 4 टर्म हुआ यूज हुआ है, इसलिए डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, जितना भी टर्म होगा अपना 4 कर देंगे। ठीक है, देखो 1 2 3 4 टर्म यूज हुआ इसलिए डिवाइडेड बाई 4। अब बताओ एक्स बार का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मीन कितना दिया हुआ है, इफ द मीन ऑफ इतना इज 9, मीन 9 दिया हुआ तो 9 पुट कर देते। अब देखो जब भी अल्फाबेट रहे तो ये रहा 7 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 10 प्लस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये डिवाइड है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इनटू, तो 9 इंटू 4 इज इक्वल टू, इसमें देखो पहले तुम नंबर का काम करो, जो एक्स है ना उसको पूरा इग्नोर कर दो। तो 7 में से 2 गया, कितना हुआ 5, 5 प्लस 10 कितना हुआ 15, 15 माइनस 3 कितना हुआ 12। ठीक है, नंबर को अल्फाबेट को पूरा इग्नोर कर दिया, अल्फाबेट को पूरा इग्नोर कर दो। 7 माइनस 2 5, 5 प्लस 5, 5 प्लस 10 15, 15 में से तुम्हारा 3 गया तो 12। अब बचा x, तो x को ऐड करो, x प्लस x कितना हुआ 2x। बहुत जन इसको जोड़ देता है, तो मत जोड़ना, अल्फाबेट और नंबर कभी जुड़ता नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये कितना हो गया बताओ, ये तुम्हारा हो गया 36 इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, 12 प्लस 2x, इधर आया तो माइनस, तो 36 माइनस 12 इज इक्वल टू 2x, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 24, तो ये कट गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया 12। क्लियर है, आ गया समझ में। ऐसा टाइप का कुछ भी देगा तो इस मेथड से तुम लोग बना लेना। बोला फाइंड द मीन, इफ द मीन ऑफ द इतना इज 9 फाइंड x, तो निकाल लेना अपना, पहले क्या करना सबको जोड़ देना, बस हो गया। ठीक है, इस तरीका से नेक्स्ट सम्स हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहले इधर बहुत सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कभी कभी ये ब्रैकेट देता नहीं है। ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं देगा तो घबराना नहीं है, तुम अपने से ब्रैकेट दे देना, क्योंकि कॉमा के बीच में एक ही टर्म है, कॉमा के बीच में एक ही टर्म है। ठीक है चलो नेक्स्ट सम्स करते हैं। एक सम्स और है, देखो लिखा हुआ है बोल रहा है इफ द मीन 6, 7, x, 8, y, 16, बस इतना ही इज 9, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, ये दिया हुआ है और हम लोग को x और y के बीच में रिलेशन करना है, तो हमको मीन निकालना है। तो x बार इज इक्वल टू, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सबको सम करते हैं, सम करो इसको, 6 प्लस 7 प्लस x प्लस 8 प्लस y प्लस 16, कितना सारा है 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब x बार का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मैंने मीन का वैल्यू 9 दे चुका है, तो 9 लिख देते। तो हम क्या सिखाए थे सबसे पहले, बोले थे ना नंबर को ऐड करो, तो ये रहा 6 7 13 13 21 21 37, तो 37 प्लस x प्लस वाई, अलग अलग अल्फाबेट है तो जुड़ेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 6। अब इस शेष का इंटू करो, तो 54 प्लस 37 इधर आया तो माइनस 37 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो कितना होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो x प्लस वाई के बीच में रिलेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 17, दैट इज अ रिलेशन। ठीक है, हो गया। तो इसमें समझ में आया मीन कैसे करना है, तो ऐसे टाइप का अगर रहेगा तो कर लेना। देखो उसके बाद आते हैं क्या, एक सम्स आता है, find the mean of first 5 prime number। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसका मात्र केवल 2 फैक्टर होता है। जैसे 1 का नहीं होगा, क्यों, 1 1 से कटता है और अदरवाइज कोई भी टेबल से नहीं कटता है, तो 1 का मात्र एक फैक्टर है। ठीक है, अगर 2 बोला जाए तो 2 का देखो 2 फैक्टर होता है। कैसे, देखो अगर तुम 2 को तोड़ोगे, ये ना
2 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है और 1 से कट रहा है। तो ऐसा नंबर जो अपने आप से कटे और 1 से कटे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। बात समझ में आए? ऐसा नंबर जो अपने आप से कटे और किससे कटे, 1 से कटे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो हम लोग से क्या बोल रहा है, मीन निकालो किसका, फर्स्ट प्राइम नंबर। तो फर्स्ट प्राइम नंबर में क्या क्या आता है, 1 तो नहीं ले सकते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 हो गया फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर। तो ये लोग ना सिर्फ अपने आप से कटता है और 1 का टेबल से कटता है, अदरवाइज किसी के टेबल में नहीं कटता। अब एक जन बोलेगा कि भैया 9, तो 9 नहीं हो सकता है, 9 के टेबल में तो कटता है, 1 के टेबल में भी कटता है, साथ में 3 के टेबल में भी कटता है, तो नहीं होगा। ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में कटे और 1 के टेबल में कटे, ठीक है, तो उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो कितना हुआ, 5, 10, 17 इधर 28 और इधर कितना नंबर था, 5। तो x बार इज इक्वल टू 28/5, तो इसको काट दोगे 5.6, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5.6 मीन, ठीक है। अब इसी तरह इवन नंबर भी बोल सकता है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम इवन नंबर। तो इवन नंबर मतलब जो 2 का टेबल में कटता है, जैसे 2, 4, 6, 8 ये लोग 2 के टेबल में कटता है, तो इसको इवन प्राइम नंबर बोलते हैं। ऑड प्राइम नंबर मतलब जो सिर्फ जो 2 के टेबल में ना कटे उसको हम लोग ऑड प्राइम नंबर बोलते हैं, जैसे 3, 1, ठीक है, 1, 3, 5, 7, उसके बाद 9, 11, 13 ये सब क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। अब एक सम देखो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सम से वाला बोला है, इफ द मीन ऑफ x1, x2, x3 x10 is x bar, then the mean of ax1, ax2, ax3 ax10 फाइंड करना है, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले मीन इसका देख लेते हैं। इसका मीन क्या होगा, x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x10 दिया हुआ है, लिख दिया x10 डिवाइडेड बाय कितना सारा ना टर्म यूज हुआ पता है, ये 1, ये 2, ये 3 करते करते कहां तक गया, 10 तक गया, इसलिए डिवाइडेड बाय 10 ये था। अब हम लोग को किसका मीन निकालने बोला है, इसका। तो इसका मीन क्या होगा बताओ, अगर हम अगेन लिख लेते हैं, अगेन एक्स मीन बार, क्योंकि अलग मीन होगा ना इसलिए एक्स मीन बार किसका निकालना है, ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 प्लस प्लस ax10 डिवाइडेड बाय 10। देखो सब में ए है ना, तो a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x10 डिवाइडेड बाय 10। अब तुम ही बताओ इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू x बार था ना, तो क्या होगा a, और इसका वैल्यू किसके इक्वल था, x बार, तो x बार। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इतना, देन द मीन ऑफ इतना इज कितना होगा, ax बार, ठीक है, ax बार हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको उतार लो। ये लाइन समझ में आ गया ना। ये पहले देखो इधर कुछ नहीं है, मैंने 1 है, मैंने 1 2 3 4 कहां तक जाना है, 10 तक जाना है, तो 1 2 3 10 तक जाना है। तो कहां तक यूज किए, 10, इसलिए डिवाइडेड बाय 10। तो ये हो गया मीन का फॉर्मूला। अब हम लोग को अगेन एक मीन निकालना है जिसका ये वैल्यू है, तो ये रहा ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 प्लस ax10 ये रहा, ठीक है। अब इसमें से a देखो कॉमन चला जा रहा है, तो बचेगा क्या, x1 x2 x3 प्लस x10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू a, तो a ही रहेगा, इसका वैल्यू जो तुम है, इसका वैल्यू तुम क्या निकाल के रखे हो, x बार, इसलिए x बार वैल्यू है, ठीक है। ये जितना भी क्वेश्चंस है, ये सारा क्वेश्चन बोर्ड में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम देखते हैं जो इस डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड है। बोला है इफ मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 24, मतलब बोल दिया गया है कि मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
इज 24, मतलब एक्स बार इज इक्वल टू 24 बोल दिया। मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 24, एक्स बार दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है इफ समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 1700 प्लस 35p एंड समेशन f इज इक्वल टू 80 प्लस p, फाइंड p का वैल्यू निकालना है। तो देखो ये x बार दिया हुआ है, तो x बार का फॉर्मूला क्या होता है, x बार का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स बाई एन। तो हम लोग इधर n नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि n के जगह में ये यूज किया गया है समेशन f, तो ये लिखेंगे। अब तुम बताओ x बार का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24 इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स का वैल्यू 1700 35p प्लस समेशन f का वैल्यू 80 प्लस p, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है तो इसके साथ इसका इंटू करो, 32 अपने 3 16 192x प्लस 24p इज इक्वल टू 1700 प्लस 35p। क्लियर? अब हम लोग एक तरफ करते हैं 24p माइनस 35p इज इक्वल टू 1700 माइनस 1920। ठीक है, तो इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा? इसका माइनस करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 11p माइनस 11p। अब इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? इसको माइनस करोगे तो 220 माइनस में होगा, क्योंकि प्लस माइनस 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 करोगे तो इसका वैल्यू बड़ा है ना, तो इसलिए माइनस बढ़ गया, तो माइनस माइनस कट गया, तो p का वैल्यू कितना हो गया 20। p का वैल्यू कितना हो गया 20। ऐसा टाइप के भी सम्स आ सकता है, तो इसको अच्छा से नोट डाउन कर लेना। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोला इफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज एक्स बार इज इक्वल टू 24, इफ समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू इतना एंड समेशन एफ इज इक्वल टू इतना, फाइंड p। तो हम लोग को क्या पता है, एक्स बार का फॉर्मूला समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। समेशन एफ एक्स का वैल्यू कितना है? समेशन एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, बैठा दिए। समेशन एफ का वैल्यू दिया हुआ है, बैठा दिए। अब देखो एक्स बार का वैल्यू ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये 24 लिख दिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किए और हम लोग p का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, ये जितना भी सारा क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रॉड क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का आता है वो भी कराएंगे। ठीक है, और कुछ ही टाइम बचा हुआ बच्चा, पूरा जी जान लगा दो। ठीक है, ताकि अच्छा खासा स्कोर कर पाओ। स्टैटिक्स जो लोग कुछ नहीं किए हो, पहले का पूरा फाकी मारे हो पूरा टाइम, तो लोग स्टैटिक्स अच्छा से कर लो, उसके बाद तुम्हारा एल्जेब्रा पोर्शन अच्छा से कर लो और ट्रिग्नोमेट्री कर लो। ठीक है, इससे कुछ भी ना हो तो 50 तक आ जाएगा। स्टैटिक्स का जो वीडियो बना रहे उसमें मिनिमम तुम्हारा 14 मार्क्स तक कवर अप हो जाएगा। ठीक है, और जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियोस है वो सब भी थोड़ा एक बार देख लो, उसमें से कुछ ना हो तो 7-8 नंबर तो कंफर्म में मिल जाएगा। अब देखो हम लोग एक सम्स करते हैं। ठीक है, वो सम्स में हम लोग ये तो डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे, 3 मेथड का यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, देख लो, ये डायरेक्ट मेथड से एक सम्स बनाते हैं। तुम्हारे पास एक डेटा दिया हुआ रहेगा, ये डेटा दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बस इतना दिया हुआ है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4, उसके बाद है 6, उसके बाद है 8, उसके बाद है 6, उसके बाद है 6, तो ये एंड कर लेते हैं हम लोग, तो ये 12, 18, 26, 30। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू जब भी ये रेंज में रहेगा, क्लास इंटरवल में रहेगा, तो मिड वैल्यू निकालना है और इसी को हम लोग x बोलते हैं। ठीक है, तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले ये दोनों को सम करेंगे, ये दोनों को सम करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो कितना होगा बताओ 5, तो ये रहा 5। ठीक है, फिर इसको भी करो तो कितना होगा 30 डिवाइडेड बाई 2, 15। लेकिन ये टाइम लग जाएगा ना, तो ये दोनों का हाइट कितना का है? देखो 10 का हाइट है ना, बस इसमें प्लस कर दो। देखो दोनों में डिफरेंस कितना का है? 10 का डिफरेंस है ना, देखो 10 का डिफरेंस है, 10 का 10 का 10 का डिफरेंस है, तो तुम भी 10 ऐड करते जाओ। 10 ऐड करो, 15, 25, 35, 45। ठीक है, अब उसके बाद इंटू करो, तो ये हो गया समेशन, सॉरी एफ एक्स, एफ एक्स, देखो एफ एक्स है ना फॉर्मूला में, तो एफ एक्स का मतलब इंटू करना है, तो इंटू करो, ये रहा 20, ये रहा 90,
ये रहा तुम्हारा 200, ये रहा तुम्हारा 200 इतना, और ये रहा तुम्हारा 30 270 इतना। ठीक है, तो इसका हम लोग समेशन निकाल लेते हैं, समेशन एफ एक्स। तो ये 0 उतार दो, ये कितना था 11 12 12 19 कैरी 1 इधर 7 790। ठीक है, कोई दिक्कत इधर तक? जब अब हम लोग ये समेशन एफ एक्स भी निकल गया और एन भी निकल गया, तो समेशन एफ एक्स निकल गया तो एक्स बार का फॉर्मूला समेशन एफ एक्स बाई एन। तो समेशन एफ एक्स बाई एन मतलब 790। समेशन एफ एक्स का वैल्यू क्या है 790 डिवाइडेड बाई एन। एन कितना है 30, इसको काट देते हैं तो कितना आंसर होगा, ये हो गया तुम्हारा 2 इधर 16.33 अप्रॉक्स। पूरा लिखने का जरूरत नहीं, अप्रॉक्स। ये हो गया। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, सिंपल मेथड, डायरेक्ट मेथड। कैसे हुआ, पहले ये दोनों तो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो समेशन एफ मतलब फ्रीक्वेंसी निकाल लिए, मिड वैल्यू निकाल लिए, उसके बाद अपना करना चालू कर दिए। तो इसी को एफ एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला में क्या है एफ एक्स होता है ना, तो एफ इंटू एक्स, इसको इंटू करो बैठाओ, 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 फिर लिखा हुआ है ना समेशन। समेशन का मतलब होता है जोड़ देना, तो ये जितना भी वैल्यू है सबको जोड़ दो, हो गया। ये जो एन मतलब समेशन एफ, इसको भी जोड़ दो, 30 आया। तो मीन का फॉर्मूला समेशन एफ एक्स बाई एन, ये रहा मीन का फॉर्मूला। ठीक है, और इसमें बैठा के डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। अब देखो हम लोग एक मेथड, ये हुआ डायरेक्ट मेथड। अब इसी में हम लोग और एक मेथड देखते हैं। पता है मेथड क्यों आया, मेथड इसलिए आया ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए मेथड आया। ठीक है, ये था डायरेक्ट मेथड। अब हम लोग पढ़ेंगे एज्यूमिंग मेथड। एज्यूमिंग एक ट्रिक बता देंगे। ठीक है, एज्यूमिंग मेथड, देखो एज्यूमिंग मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, ठीक है, समेशन एफ डी बाई एन, ये होता है। अब वेयर डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए। तो इसका मतलब इधर तो मिड वैल्यू तो निकाल चुके हैं, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए डी चाहिए। तो डी इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ये रहा। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, डी का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस है क्योंकि डी है, और उसके बाद बोला एफ इंटू डी, मतलब एफ और डी को इंटू करके इधर लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया एफ डी। ठीक है, तो ये वैल्यू मान लो ये डेटा है, इसका मीन निकालना है कौन सा मेथड से, एज्यूमिंग मेथड से। ये रहा डेटा, इतना निकाल के रखना है, उसके बाद डी निकालना है। अब देखो कंफ्यूजन ए में, ए कैसे लेंगे, तो देखो इसमें 1 2 3 4, मिडिल में कौन है 25 है ना, तो इसको ए ले लो। अब एक जन अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गया इवन पे, मान लो ऐसा है, सपोज मान लो इधर 50 हो गया, ठीक है, मान लो इधर 50 हो गया, तो दो ठो इवन हो गया ना। देखो ये भी मिडिल में, ये भी, दोनों में से कोई भी एक तुम सिलेक्ट कर सकते हो एज योर विश, जो तुमको मन करे। ठीक है, तो फिलहाल अभी ऐसा नहीं है, तो नॉर्मल इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं ए। ठीक है, तुम चाहो तो इसको भी कर सकते हो एज योर विश, जिसको मन है कर लो। ये ए, तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे एक्स आई माइनस 25। ठीक है, अब इधर वैल्यू पुट करो तो कितना हो गया -20, पुट करो एक्स का वैल्यू इधर पुट करो तो कितना होगा बताओ, 15 माइनस 25 तो आ गया 10, -10 तो -10, फिर 15 पुट करो 0, फिर करो 10, फिर करो 20। अब एक ट्रिक इधर बता दे रहे, देखो जब भी एज्यूमिंग मेथड आए, जब भी एज्यूमिंग मेथड आए, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस, ये याद रखना। तो क्या करना है, टेबल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टेबल। एज्यूमिंग में टेबल पढ़ना। किसका टेबल, हाइट का। किसका टेबल, हाइट का। देखो लोग में हाइट कितना का है, 10 का है ना, 10 का टेबल पढ़ो, 0 लिख दिए, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, आगे और होता तो बढ़ते ही, कोई दिक्कत नहीं। नीचे में पॉजिटिव में 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, बस यही करना है। बात समझ में क्या बोलने मांगे। अगर ऐसा हो तो क्या करोगे, 0 दे दिए, एज्यूम जहां पर है, जहां एज्यूम लिए उसको 0, एज्यूमिंग मेथड में टेबल पढ़ो। किसका, हाइट का। ये हाइट कितना है 10 का, 10 का टेबल पढ़ो, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, नेगेटिव में पढ़ते चले जाओ और ये पॉजिटिव में पढ़ते चले जाओ। ठीक है, हाइट का टेबल पढ़ लेना। अब इंटू करो, एफ इंटू डी मतलब -80, फिर क्या है, इंटू करो -60, इंटू करो 0, इंटू करो 60 और इसको इंटू करो तो 120। क्लियर।
अब हमको चाहिए क्या, समेसन एफ डी। अब करो कितना होगा बताओ, ये हुआ माइनस, पूरा को प्लस करो, पूरा रहेगा ना तो 140 हो गया, माइनस का काम किया इसलिए माइनस, इसको प्लस करो प्लस 180। अब देखो प्लस है माइनस करोगे तो माइनस कर दोगे तो 40 होगा, दोनों में बड़ा कौन है 180 ना, इसलिए आंसर प्लस 40। फिर एक बार समझा देगा, ऊपर में जितना भी रहे सबको जोड़ दो, 140 आया, साइन किसका था माइनस बैठा दी, नीचे में जितना है सबको जोड़ दो, 180 आया, साइन किसका सब बड़ा है प्लस, तो प्लस कर दो, नीचे वाला में प्लस ऊपर वाला में माइनस, फिर एडिंग प्लस माइनस 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 किए तो 40 हुआ, बड़ा कौन है 180 है ना, तो 180 का आगे जो साइन होगा वो, अगर ऊपर वाला बड़ा होता तो माइनस बैठाते, ठीक है, उसको लेके पैनिक मत हो जाना। अब फॉर्मूला लिखते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी बाई एन। अब ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 25 प्लस समेसन एफ डी का वैल्यू कितना है 40 बाई 30, काट दो तो कितना हो जाएगा बताओ 26, इससे इसका डिवाइड करना तो 25 प्लस 1.33, तो आंसर 26.33 अप्रोक्स, ठीक है। 25 जैसा लिख दो, 4 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 1.33 आएगा, दोनों को जोड़ दो 25 प्लस 1 तो कितना होगा 26.33 अप्रोक्स। देख रहे हो आंसर सेम आ रहा है लेकिन क्या है प्रोसेस अलग अलग है, ठीक है, मैंने प्रोसेस के कारण से कैलकुलेशन छोटा हो जा रहा है और कुछ नहीं। तो एज्यूमिंग मेथड में क्या पढ़ना है, एज्यूमिंग मेथड में टेबल पढ़ना है, क्या पढ़ना है टेबल, किसका हाइट का, जो हाइट होगा उसका टेबल पढ़ लेना, ठीक है, इस पे एज्यूमिंग मेथड बोलते हैं। अब आता है स्टेप डिवीजन, अब आते हैं स्टेप डिवीजन, ठीक है। अब हम लोग स्टेप डिवीजन का मेथड देखेंगे, ठीक है, स्टेप डिवीजन कैसे होता है, ये उससे भी इजी होगा, उसमें एज्यूमिंग में क्या सिखा है, एज्यूमिंग में टेबल पढ़ना, लेकिन इसमें क्या पढ़ोगे काउंटिंग कर लेना, बस हो जाएगा। तो ये तो पहले से दिया हुआ रहेगा, अपना मिड वैल्यू निकालेंगे, अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एज्यूमिंग मेथड, स्टेप डिवीजन का मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड। इसमें क्या होता है समेशन एफ यू बाई एन इंटू एच, ठीक है, तो इधर u आ गया तो वेयर u इज इक्वल टू एक्स आई बाई एच, तो हम लोग इधर लिख लेते हैं u इज इक्वल टू एक्स आई बाई ए इंटू एच, तो इधर एक्स आई एज्यूम तुम किसको किए थे -25 बाई हाइट कितना है, हाइट है 10 का, इधर 10 लिख देना, हाइट मतलब डिफरेंस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज कॉल्ड हाइट, हो गया। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए एफ यू चाहिए, ठीक है, तो एज्यूमिंग में 0, देखो प्रोसीक्यूट बहुत बड़ा होता है, देखो एक्स का वैल्यू इधर पुट करो फिर आएगा आंसर, तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे शॉर्ट में करेंगे, कैसे, देखो 0 है तो ऊपर में क्या सिखाए थे नेगेटिव, नीचे में क्या सिखाए थे पॉजिटिव, तो ये रहा नेगेटिव नेगेटिव, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव, काउंटिंग करना, इसमें काउंटिंग 1 2 1 2, बात खत्म, ठीक है, इसमें काउंटिंग करना, और भी होता तो 1 2 3 आगे और होता, तो इधर भी अगर नीचे होता तो 1 2 3 4 जहां तक होगा कर लेना, ठीक है, काउंटिंग कर लेना। तो स्टेप डिवीजन में काउंटिंग और एज्यूमिंग में टेबल, ठीक है। अब इंटू करो, ये रहा -8 इंटू करो -6 इंटू करो 0 6 12 समेसन एफ यू इज इक्वल, अब देखो फिर वही चीज, इसको ऐड करो 14 किसका साइन माइनस का, इसको ऐड करो 18 किसका साइन प्लस का, तो प्लस माइनस -4 बड़ा कौन है ये बैठा दिए, तो आंसर +4, क्लियर। तो देखो मेथड कोई भी आए, अगर तुमको डेटा दे दिया तो बोला स्टेप डिवीजन से करो तो तुम ये वाला अप्लाई कर देना, अगर बोलेगा एज्यूम से करो तो इससे पहले वाला, डायरेक्ट बोलेगा तो उससे पहले वाला। अब अगर कुछ भी नहीं बोले तो तीनों मेथड में तुमको जो सबसे इजी लगे उसी मेथड का अप्लाई कर देना, ठीक है। तो अब आते हैं फॉर्मूला में, एक्स बार इज इक्वल टू समेसन, सॉरी इसका फॉर्मूला क्या था, ए प्लस समेसन एफ यू बाई एन इंटू एच। अब बताओ ए कितना है, ए तुम निकाले हो 25 प्लस समेसन एफ यू कितना है 4
बाई एन, एन कितना है 30 इंटू 10, तो ये 0 0 कट गया। फिर 4/3, अभी थोड़ा देर पहले सीखे थे, 25 प्लस 1.33 का आंसर 26.33। ठीक है, ये 3 मेथड समझ में आया, एक है स्टेप डिवीजन, एक है डायरेक्ट, एक है एज्यूमिंग मेथड। ये तीनों मेथड में एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, जो तुमको मर्जी वो कर सकते हो। अगर लिमिटेशन लगा दिया कि हाँ स्टेप डिवीजन से करो तो स्टेप डिवीजन से ही करना। ठीक है, अदरवाइज कोई मेथड यूज मत करना, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ट्रिक समझ में आया। ट्रिक क्या था, एज्यूमिंग में टेबल पढ़ेंगे और स्टेप डिवीजन में काउंटिंग कर देंगे, 1 2 3 4 काउंटिंग, ऊपर में माइनस का काउंटिंग, नीचे में प्लस का काउंटिंग। अब आता है इसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला देखिए, क्लास इंटरवल है 0 से 10, फिर है 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, ये है 5, ये है k, ये है 15, ये है 16, ये है 6 फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग अपना मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड यूज कर लेते हैं तो सुविधा होगा। देखो हम पहले ही बोले थे जब भी नंबर हो तो उसको देखना अल्फाबेट को इग्नोर मार देना। तो ये रहा 20, 36, 42, 42 प्लस k, क्लियर है। अब हम इसका मिड वैल्यू निकालते हैं, मिड वैल्यू x कैसे होगा, ये हो गया 5। तो बार बार निकालने का जरूरत नहीं है, हाइट कितना का है 10 का ना, बस ऐड करो। क्लियर। अब है क्या fx इंटू कर दो 25, 15 के, तो ये 575, 37, 5। ठीक है, इसको इंटू करो 80 आगे 56, और इसको ये 9 और ये 27। ठीक है, तो अब इसको ऐड करो तो 5 5 10, तो इसको क्या बोलेंगे समेशन एफ एक्स। तो 5 5 10, 10 हो गया, और उसके बाद कितना है, उसके बाद ये 10 हो गया, तो ये 10 और ये 10 23 कैरी 2 2 है, तो एक मिनट, ये 10 हो गया और ये हो गया तुम्हारा 30 36, 10 6 30 और 23 23 23 प्लस 2 5 10 12 प्लस 15। क्लियर है। अब इसका बच्चा ना मीन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, इसका मीन दिया हुआ है। सपोज मान लो हम अपने से तो मीन ले लेते हैं, मीन तो पिक नहीं किए थे, 100 मान लेते हैं इसका मीन। अब इसको सॉल्व करो, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाई एन। तो ये मीन का वैल्यू तो कुछ हम छूट गया है, ठीक है, तो बस तुम क्या करोगे, एक्स बार के जगह वो वैल्यू पुट कर देना, एक्स बार दिया हुआ रहेगा, ठीक है, एक्स बार के जगह ये वैल्यू पुट कर देना, और उसके बाद 1230 प्लस 15 के डिवाइडेड बाई 1242 प्लस के, इसको सॉल्व कर लेना और के का वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, ये मीन का वैल्यू तो छूट गया, हम लिखे नहीं है, ठीक है, तो मीन का वैल्यू बस इधर पुट कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके के का वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी रिलेटेड 1 क्वेश्चंस। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लो इस टॉपिक का। जैसे एक सम्स है, देखो लिखा हुआ है, इफ u I is equal to xi minus 25 divided by 10 and summation fx is equal to 20, find x bar, find x bar, ये निकालना है। तो सबसे पहले ये एज्यूमिंग मेथड है, क्योंकि u का इस्तेमाल हुआ है, तो इधर हम लोग वैल्यू लिख देते हैं, x bar is equal to a plus summation fu by n into समेशन एफ यू है, एफ यू इक्वल टू इतना, ठीक है। और इधर दिया हुआ है समेशन एंड समेशन एफ इज इक्वल टू 10, फाइंड एक्स बार। तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले एज्यूमिंग मेथड का फॉर्मूला लिख दिए, तो हम इधर समेशन एफ यूज करते हैं,
एज्यूमिंग मेथड में a प्लस समेशन एफ यू बाई एफ इंटू एच, ये रहता है फॉर्मूला। तो u का मतलब क्या होता है? u का मतलब होता है तुम्हारा एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, और तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है? एक्स आई माइनस 25 डिवाइडेड बाई एच। तो a का वैल्यू कितना हुआ? 25, ये दिया हुआ था, कंपेयर किए, x से x मिल गया, तो a का वैल्यू कितना हुआ? 25, अच्छा बात है। समेशन एफ यू कितना है? 20, समेशन f कितना है? 10, ये रहा समेशन f। और h कितना होता है? ये नीचे वाला को h बोलते हैं ना, तो इंटू एच, तो कट गया, तो 25 प्लस 20 तो 45 हो गया x बार। ठीक है, ऐसे टाइप का डायरेक्ट मेथड में भी आ सकता है जो दिखा दिए, और स्टेप डिवीजन मेथड में ये रहा, और एज्यूमिंग मेथड में भी आ सकता है। तो बस तुम खाली कंपेयर करके सारा वैल्यू निकाल लेना। देखो एज्यूमिंग मेथड सबने u दिया हुआ, एज्यूमिंग मेथड का फॉर्मूला लिख दिए और उसके बाद कंपेयर करके a और h निकाल दिए और इस वैल्यू में पुट कर दिए, तो मीन बार निकल गया। ये था स्टैटिक्स का फुल वीडियो। अगर तुम लोग को इससे रिलेटेड कोई और डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर बोल देना, उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है शॉर्ट, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मीडियन और मोड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये स्टैटिक्स पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें से तुम्हारा बोर्ड्स में वेटेज कितना मार्क्स का रहेगा? 14 मार्क्स का वेटेज रहेगा। ठीक है, आज इतना रहना रहता है, बाय।